मौका दिया कि हम बात करें। मेरा नाम जैसे अब्दुल्ला हारून और मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड मिल्लत ट्रैक्टर का एक दिल्ली इदारा है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जहाँ पे मिल्लत ट्रैक्टर्स के लिए गियर बनाए जाते हैं। सारे गियर जितने ट्रैक्टर के अंदर लग के आस पास पहुँचते हैं, उसके अलावा उसकी शाफ्ट्स, ठीक है, वो सारी मिल्लत इक्विपमेंट के अंदर तैयार की जाती हैं। और उसके अलावा उसके हाइड्रोलिक पंप और बैलेंसर यूनिट, ठीक है, स्टब एग्जम, ये सारे पुर्जे जितने हैं, एक्सल शाफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट शाफ्ट, ये सारे पुर्जे मिल्लत इक्विपमेंट के अंदर तैयार किए जाते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। अभी हमने जो आज अवेयरनेस सेशन रखा है आप सबके लिए, ये बेसिकली है कि जेन्युइन पार्ट्स, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जेन्युइन पार्ट्स के ऊपर जो है, इसका सारे लोग काफ़ी फ़ायदा इसका बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अभी ट्रैक्टर तो हमारे काफ़ी ज़्यादा फील्ड के अंदर है, लेकिन हमारे जेन्युइन पार्ट्स की प्रूफ जो है उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आमतौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो देखा है वो ये है कि कीमत की वजह से जो है ना वो लोग जेन्युइन पुर्जा नहीं लेते और जेन्युइन पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा डाल देते हैं, नॉन जेन्युइन पुर्जा इस्तेमाल करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? नॉन जेन्युइन पुर्जा 6 महीने साल चल जाएगा, उसके बाद दोबारा ख़राब हो जाएगा। जेन्युइन पुर्जा वो साल चलेगा, ठीक है। अच्छा, नॉन जेन्युइन पुर्जा जो है वो खुद तो ख़राब हो गई, उसके साथ जो उसके साथ जुड़े हुए और पुर्जे उसके साथ चल रहे हैं, 3-4 पुर्जे हैं, वो उनको भी ख़राब करेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि हम जो और पुर्जे ख़राब करेंगे ट्रैक्टर के नॉन जेन्युइन पुर्जा डालने की वजह से, उससे बेहतर है कि हम जेन्युइन पुर्जा लगाएं और वो भी सेल होगा, उसके साथ जुड़े हुए पुर्जे वो भी सारे जो है वो ख़राब नहीं होंगे और ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ेगी। साथ इसमें ये होता है कि जब आप ट्रैक्टर को बार बार खोलते हैं ठीक करने के लिए, तो ट्रैक्टर की लाइफ जो है वो भी कम होती है। ट्रैक्टर की अपनी जो लाइफ है वो बार बार जब आप उसे खोल के ठीक करते हैं, नॉन जेन्युइन पुर्जा डालते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैक्टर की लाइफ के ऊपर जो है ना वो फ़र्क पड़ता है, ट्रैक्टर की एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोगों के पास जो भी कोई बंदा ट्रैक्टर का काम कराने आता है, आप उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं कि भाई जेन्युइन पुर्जा आप इस्तेमाल करो, नॉन जेन्युइन पुर्जा इस्तेमाल करोगे अभी फ़ायदा हो जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको इससे ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, ट्रैक्टर बार बार खुलेगा तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। उससे बेहतर ये कि आप अभी लगा दें, थोड़े से पैसे खर्च कर लें, लेकिन आपके ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो बढ़ेगी, ट्रैक्टर की ज़िंदगी बढ़ेगी। तो ये अब आप सब लोगों को हमने आज मतलब इसलिए किया है कि आप उन सब लोगों को हमारे आप उनको एजुकेट करें, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनको तालीम दें, ताकि हम आप लोगों को समझा दें, आप आगे उन लोगों को जाके समझाएं। आप सब लोग मिल्लत ट्रैक्टर के मिल्लत ग्रुप के हाथ बंद हुए हैं, आपने उन लोगों को जाके आगाही देनी है कि ये चीज़ जो है आप जेन्युइन पुर्जा लगाएं बजाय इसके नॉन जेन्युइन पुर्जा लगाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ये है कि आम तौर पे जो नॉन जेन्युइन पुर्जे मार्केट में बिकते हैं जनरली, आम तौर पे वो लोग बाहर से जो है ना वो ला के यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। जब बाहर से लेके आते हैं तो उसके ऊपर अंडर इनवॉइसिंग करके क्लियर कराते हैं, या फिर उसको जो है वो स्मगल करके यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से उसकी कीमत कम होती है। जबकि हम जब यहाँ पे पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरा उसका मटेरियल हम खरीदते हैं पीपल्स स्टील मिल से, ठीक है। उसके ऊपर टूलिंग लगती है, उसके ऊपर रोज़गार है, बंदे हैं, ठीक है, लेबर यूज़ होती है, मशीनें यूज़ होती हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे हमने सारे उसके टैक्सेशन देने होते हैं, टैक्स जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। उसकी वजह से मैशियत का पहिया चलता है। जब हम यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ को बनाएंगे, पाकिस्तान में बना के बेचेंगे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि लोग बाहर से ला के यहाँ पे बेच दें, ठीक है। बाहर से ला के बेचेंगे, कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा। जब यहाँ पे लोग बनाएंगे, पाकिस्तान में बनाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मटेरियल इस्तेमाल होगा, लेबर इस्तेमाल होगी, मशीनें इस्तेमाल होंगी, तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी है एज अ पाकिस्तानी कि हम अपने लोकल चीज़ों को जो यहाँ पे बन रही है, जो जेन्युइन है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो
तो ये हम सब का एज अ पाकिस्तानी भी फ़र्ज़ है कि हम मैशियत के अंदर अपना हिस्सा डालें, ठीक है। और हम बाहर की इंपोर्ट की भी चीज़ों को जो अंडर इन्वाइसिंग करके मंगा रहे हैं, जो स्मगल करके मंगा के बेच रहे हैं, हम उस चीज़ को डिस्करेज करें, उसको हम रोकें, ठीक है। तो ये हम सबका फ़र्ज़ है। साथ के साथ ये होता है कि जो हम चीज़ को बेचते हैं जेन्युइन पाकिस्तान में बना के, ठीक है, तो बाहर से किसी ने मंगाया है, उसका टैक्स नहीं पे किया होता। अब गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं चीज़ को बेचते हुए, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो हम टैक्स पे करके फिर बेचते हैं चीज़ को। जब टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट की जेब में जाता है, गवर्नमेंट की जेब में जाता है तो वो हमारे लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लोगों पे जो है ना वो टैक्स के पैसे इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब हम बना के बेचते हैं तो उसकी टैक्स की वजह से भी कीमत बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को बेचना चाहिए, ताकि लोकल बनी हुई चीज़ को, जेन्युइन चीज़ को बना के यहाँ पे बेचना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर की बनी हुई चीज़ों को यहाँ पे बेचें, ठीक है। तो बाकी आपको वाले अली साहब भी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम 1 साल की वारंटी देते हैं अपने पार्ट्स की। 1 साल की वारंटी देने का मतलब क्या है? 1 साल की वारंटी का मतलब ये है कि हमें अपने बने हुए पुर्जे के ऊपर इतना एतमाद है कि 1 साल तक ये टूटेगा नहीं, ठीक है। आपको दूसरे लोग इस तरह की वारंटी 1 साल की कोई भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने पुर्जे के ऊपर कि यार ये जो है ना टाइम गुजारेगा। हमने अपना सारा पुर्जा जेन्युइन बनाते हैं, जेन्युइन मटेरियल लगाते हैं, सारे प्रोसेस जेन्युइन होती है, तो हम उसकी बेस के ऊपर, उस एतमाद की बेस के ऊपर आप लोगों को हम आगे 1 साल की वारंटी देते हैं। आप भी आगे 1 साल की वारंटी देते हैं, उसकी वजह से जो आगे खरीदने वाला है उसको भी एक एतमाद होगा, यार मेरी चीज़ जो है ना वो देर बाद चलेगी। तो आगे मैकेनिक आपका जिम्मेदारी सब लोगों को समझाएं कि ये जेन्युइन पुर्जे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से इतना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।